आज इस वीडियो में वर्मी कंपोस्ट खाद यानी कि केंचुए की खाद की बात करेंगे। गोबर की खाद से बहुत ज़्यादा जो गुण हैं इसके केंचुए के खाद के अंदर है, वर्मी कंपोस्ट के अंदर है। तो अपने इस वीडियो के अंदर पूरा आज की इसको किस टाइप से अपने लोग उपयोग कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट का महत्व क्या है, या मान लो इसको किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो इस वीडियो में सारी चीज़ों का आप लोगों को पता लगेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखें ताकि अपने को इसकी पूरी जानकारी मिले, और इसके साथ साथ आप मेरे YouTube चैनल किसान सलाहकार को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे आने वाले समय के अंदर खेती की नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो जो चीज़ है कि केंचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट है क्या, उसके बारे में सबसे पहले अपने देखते हैं। तो जो वर्मी कंपोस्ट है या केंचुए की खाद है, पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है, यानी कि बायो खाद है। यह केंचुए के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। दूसरा क्या है कि वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते हैं तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं। और वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 माह के अंदर तैयार हो जाता है। इसमें 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1.5 से 2% सल्फर और 1.5 से 2% पोटास पाया जाता है। आगे का जो मेन पॉइंट है कि केंचुए की खाद का महत्व क्या है। तो केंचुए की खाद भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है, इसके साथ साथ जल सोखने की जो क्षमता है उसके अंदर वृद्धि करता है। पोषक तत्वों की मात्रा इससे बढ़ जाती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा इससे बढ़ जाती है, भूमि उपजाऊ रहती है और भुरभुरी बनी रहती है। और लगातार 2-3 फसलों तक इसका उपयोग करने से पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो फसलों के अंदर बनी रहती है, मिट्टी के अंदर बनी रहती है। लगातार रासायनिक खादों के प्रयोग से कम होती जा रही मिट्टी की उर्वरता को इसके उपयोग से बढ़ाया जा सकता है, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है। और केंचुए में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव मिट्टी का पीएच मान जो संतुलित करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि पीएच मान को ये संतुलित करने का काम करता है। आगे जो पॉइंट आता है कि केंचुए और केंचुआ खाद के जो क्या उपयोग है। यदि अपने मिट्टी की दृष्टि से देखें तो केंचुए से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा, सिंचाई जल की बचत होती है। यदि किसानों की दृष्टि से इसको देखें तो सिंचाई के अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने के साथ साथ काश्त लागत में कमी आती है, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है। पर्यावरण की दृष्टि से यदि देखें तो खाद्य पदार्थ और ज़मीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है, कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी होती है, ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। आगे जो पॉइंट है कि केंचुए की प्रजातियां, यानी कि यदि अपने केंचुए की खाद तैयार करनी है तो कौन सा केंचुआ मतलब सबसे बढ़िया है, कौन सी जाति का केंचुआ सबसे बढ़िया है। तो इसके अंदर 2 प्रजातियां मुख्य होती है, एक तो इंडोगिज और एक एपीगिज। तो इंडोगिज जो है वो गहरी सुरंग बना के रहते हैं, कि वो इंडोगिज होते हैं जो 8 से 10 इंच तक लंबे होते हैं और इनका औसतन वजन जो है 4 से 5 ग्राम होता है। ये मृदा में नमी की तुलना में 8 से 10 इंच की गहराई तक चले जाते हैं एवं ये मिट्टी को 90% एवं कार्बनिक पदार्थों को कम मात्रा में यानी कि 10% तक खाते हैं तथा मुख्यतः वर्षा ऋतु के अंदर यानी कि बरसात के अंदर ये केंचुए दिखाई देते हैं। दूसरा जो होता है एपीगिज होता है। एपीगिज केंचुए छोटे आकार के होते हैं, भूमि की ऊपरी सतह पर रहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ 90% खाते हैं और मृदा को यानी कि मिट्टी को 10% तक खाते हैं। इनका औसत वजन आधे से 1 ग्राम होता है और ये वर्मी कंपोस्ट बनाने में अधिक प्रभावी और उपयोगी होते हैं, यानी कि एपीगिज ही जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम आता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 प्रजातियां हैं, इंडोगिज और एपीगिज। एपीगिज केंचुआ जो होता है वो वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम आता है। आगे जो चीज़ आ रही है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि क्या है, कैसे अपने वर्मी कंपोस्ट को बना सकते हैं। तो सबसे पहले 6 से 8 फुट की ऊंचाई का एक छप्पर तैयार करना है अपने को, उचित तापमान और छाया जो रहनी चाहिए उसके अंदर। वर्मी कंपोस्ट बनाने की क्यारी की लंबाई सुविधा अनुसार चौड़ाई तो 3 फुट और ऊंचाई 1.5 से 2.5 फीट के अंदर रखनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट के लिए क्यारी में सरसों हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, नीम की पत्तियां आदि जो भी अवशेष है वो 3 इंच की तह के अंदर बिछाएं। इस तह पर अब 2 इंच की मोटाई तक आधी सड़ी हुई गोबर की खाद बिछाकर पानी डालकर गीला किया जाता है। इस गीली तह पर 1 इंच मोटी वर्मी कंपोस्ट की परत जिसमें पर्याप्त केंचुए मिले होते हैं वो डाली जाती है।
और इसके बाद इस तीसरी परत पर 3 से 4 दिन पुराना गोबर का खाद या गोबर के साथ साथ घास फूस, पत्तियां, मिले हुए टुकड़ों का कचरा 2 इंच मोटाई में अंदर बिछा दिया जाता है। तो उस जो पूरी क्यारी की जो मतलब लंबाई के अनुसार कि केंचुए कितने होने चाहिए, तो वो एक देखने की चीज़ है कि 10 फुट लंबाई, 3 फुट चौड़ाई और 1 फुट ऊंचाई के लिए जो क्यारी होती है उसके लिए हमें 2 किलो केंचुए की ज़रूरत होती है। आगे जो तीसरा पॉइंट है कि अंत में इस परत पर 10 से 12 इंच मोटाई में गोबर के साथ साथ घास फूस, पत्तियों के मिले हुए टुकड़ों का कचरा बिछाएं ताकि सबसे निचले स्तर से ऊपर की सतह तक ऊंचाई 1.5 से 2.5 फुट हो जाए। तो नमी बनाए रखने के लिए हर परत पर पानी छिड़का जाता है। अब इनको बोरी के टाट से अच्छी तरह से ढककर 30% नमी बना के अपने को रखनी पड़ती है, जिससे क्या है कि जो खाद है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। 45 से 60 दिन के अंदर ही गोबर एवं गोबर मिश्रित घास फूस, पत्तियों एवं कचरा वर्मी कंपोस्ट में बदल जाते हैं। यानी कि मोटा मोटा ये मान के चलो कि 1.5 से लेके 2 महीने के अंदर जो अपने खाद की जो क्यारी बिछाई थी और जिसके अंदर हम लोगों ने केंचुए छोड़े थे, तो वो इन 1.5 से लेके 2 महीनों के अंदर वो वर्मी कंपोस्ट में बदल जाते हैं। ढेर का जो रंग है वो देखने के लिए कि वर्मी कंपोस्ट किस टाइप से तैयार होता है या कब तैयार हो जाता है, उसके लिए एक निशानी है कि ढेर का रंग वो है काला होना चाहिए, और वो सबसे बड़ी चीज़ है। और केंचुआ जो है ऊपरी सतह पर आ जाता है, क्योंकि वो नीचे की साइड के अंदर खाद तैयार हो जाती है, तो वो केंचुआ ऑटोमेटिक ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो ये एक मतलब वर्मी कंपोस्ट होने का सूचक है कि ढेर का रंग यदि काला हो गया है और केंचुआ ऊपरी सतह पर आ गया है, तो इसका मतलब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुका है। आगे बात करें, जो छठा पॉइंट है कि वर्मी कंपोस्ट से केंचुए अलग करने के लिए 3-4 फुट ऊंचा वर्मी कंपोस्ट को ढेर में बनाएं तथा पानी छिड़कना बंद कर दें। जैसे जैसे ढेर सूखता जाएगा केंचुए नमी की तरफ नीचे चले जाएंगे। कुछ समय बाद अधिकांश केंचुए नीचे चले जाएंगे और ऊपर से वर्मी कंपोस्ट इकट्ठा कर लेंगे। यानी कि डेयरी बनाने के बाद नमी नीचे रह जाती है, तो जो केंचुए हैं वो नमी की तरफ भागेंगे, तो सारे केंचुए वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ऊपर से जो ढेर सूख जाता है उनको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट से केंचुए अलग करते समय ढेर से नीचे के एक मतलब 10वां भाग जो होता है उसको बचा के केंचुए सहित वर्मी कंपोस्ट बनाए जाने वाले जीवांश पदार्थ पर डालें। इस ढेर में कोकून रहते हैं। इस प्रकार हम लोग जो है वो वर्मी कंपोस्ट हम लोग बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अपने लिए एक इजी है, यानी कि एक सरल विधि है जिसके द्वारा हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और अपनी फसलों के अंदर हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अभी जो अगला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कि वर्मी कंपोस्ट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। यदि अनाज की फसलों में बात करें तो 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होना चाहिए। सब्जी और फसलों में बात करें तो 7 टन प्रति हेक्टेयर होना चाहिए सब्जी की फसलों में। फलदार वृक्षों में बात करें तो 8 से लेकर 10 किलो प्रति वृक्ष के हिसाब से होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए की खाद और गोबर की खाद की यदि तुलना करते हैं तो क्या क्या अंतर है, ये चीज़ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कि केंचुए की खाद है वो 1 से लेकर 1.5 माह के अंदर पक जाती है, जबकि कंपोस्ट खाद यानी कि गोबर की खाद को जो पकने का टाइम लगता है वो 4 माह के अंदर वो तैयार होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की यदि बात करें तो केंचुए की खाद में 2.5 से लेकर 3% तक नाइट्रोजन होता है, बल्कि गोबर की खाद में 0.5 से लेकर 1.5% तक नाइट्रोजन होता है। यदि फास्फोरस की बात करें तो 1.5 से लेकर 2% तक केंचुए की खाद में फास्फोरस होती है, बल्कि गोबर की खाद में 0.5 से लेकर 0.9% तक जो है वो फास्फोरस होती है। पोटास की बात करें तो 1.5 से लेकर 2% तक पोटास केंचुए की खाद में होती है, और कंपोस्ट खाद के अंदर 1.2 से लेकर 1.4% तक जो पोटास है वो कंपोस्ट खाद के अंदर होती है। केंचुए की खाद के अंदर जो सूक्ष्म एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ है वो उनकी मात्रा बहुत अच्छी होती है केंचुए की खाद में। कंपोस्ट की खाद में यानी कि गोबर की खाद में उनकी मात्रा कम होती है। और प्रति हेक्टर की कितनी आवश्यकता पड़ती है, तो अपने प्रति एकड़ की बात करें तो केंचुए की खाद 2 टन यानी कि 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लगती है। यदि कंपोस्ट खाद की बात करें तो 20 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लगती है। ये एक फसल की बात हो रही है। वातावरण पे यदि प्रभाव देखें तो केंचुए की खाद के अंदर कोई बदबू नहीं आती, मक्खी और मच्छर आदि नहीं बढ़ते, और वातावरण दूषित नहीं होता। तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु जो क्रियाशीलता है वो बढ़ती है और सक्रिय रहते हैं।
तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। यदि गोबर के खाद के अंदर देखें तो उसमें मक्खी मच्छर भी आते हैं, बदबू बहुत आती है, और तापमान बढ़ने पर गोबर की खाद का जो तापमान है वो भी बढ़ता है। तो ये था वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। वर्मी कंपोस्ट के फ़ायदे क्या हैं, इस पर ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो ये इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तरह की खेती संबंधित जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल किसान सलाहकार को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको समय समय पर खेती संबंधित जानकारियाँ मिलती रहे, नई नई टेक्नोलॉजी की आपको जानकारियाँ मिलती रहे। जय जवान जय किसान।